राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मयापति सौन्दर्य सा सर्वस्वं वन्दे रम्यात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेवैकभानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीभूषितपरान्धवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दीप्तात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते नारायण 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 नारायण। कल आपने मैं के बारे में एक बात बताई थी कि स्वीकृति है वो मैं है। तो स्वीकृति और स्वीकार करता दोनों मिलकर के हैं या अकेली केवल स्वीकृति है? नहीं, स्वीकार करने वाला चाहे तो स्वीकृति होगी। स्वीकार करने वाला न हो तो स्वीकृति कैसे हो? स्वीकार करने वाला दोनों मिले हुए हैं मैं में। हाँ, तो मैं का वो स्वरूप नहीं है, ये भी एक स्वरूप है। स्वीकृति वाला स्वरूप वास्तव में स्वीकृति है, वो स्वरूप नहीं है। कार्य करने के लिए स्वांग की तरह है। जैसे कोई खेल खेले तो उसमें खेल में एक स्वांग धारण करता है ना, रामचंद्र बनेंगे तो कृष्ण बने, अर्जुन मेघराज बने इसमें लक्ष्मण बने, रावण बने, राम बने, तो वो बनते हैं ना, वो बनना पड़ा है स्वीकृति। राम बने को स्वीकार किया हमने, राम का स्वांग करेंगे। ऐसे पति पत्नी है तो मैं पत्नी हूँ ये स्वीकृति है, मैं पति हूँ ये स्वीकृति है। तो स्वीकृति केवल कर्तव्य की प्रतीक होती है, कर्तव्य पालन करने के लिए स्वीकृति है, वो स्वरूप नहीं है। मैं एक स्वीकृति रूप से भी आता है। मैं कोई रूप नहीं है, स्वयं स्वीकृति रूप से भी मैं है, माना है पर भी तो माना है तो वो कोई कार्य के लिए माना हुआ है। कर्तव्य है वो करना चाहिए, स्वीकृति के अनुसार करना चाहिए। तो मैं साधु हूँ तो साधु पढ़ने की स्वीकृति हुई है, अपने को साधु पढ़ने में स्वीकृति करी तो मैं साधु हूँ, ये मैं का रूप हुआ। तो मैं की जो स्वीकृति है वो केवल कर्तव्य के लिए ही है, कर्तव्य पालन करने के लिए एक जिम्मेवारी है, वो काम करने के लिए स्वीकृति है। वो स्वीकृति निरंतर नहीं रहती, स्वीकृति अस्वीकृति में बदल जाती है, अस्वीकृति कभी नहीं रहा। ऐसे उसमें आपको पूछना क्या तात्पर्य है? स्वीकृति और स्वीकार करता दोनों मिलकर के हैं। हाँ, मिलकर के स्वीकार करता है तभी तो स्वीकृति रहती है। तो स्वीकृति रूप से जो अपना स्वरूप होता है वो स्वीकार करता और स्वीकृति ये दोनों मिलकर के एक है, तब मैं होता है। नहीं, मैं ऐसे ही है। मैं में एक स्वीकृति भी होती है, स्वीकृति के बिना भी मैं पर तो है ही, सत्ता है मैं की। और स्वरूपवाचक मैं के लिए, हाँ, तो स्वरूपवाचक मैं के लिए तो सत्ता है और ऐसे कार्य करने के लिए स्वीकृति है। जिस काम को करेगा उसकी स्वीकृति होगी।
न कारण नहीं है, स्वीकृति है तो अपने स्वीकार कर लिया। ये तो शरीर में अपनी स्वीकृति कर रही, ये भी एक स्वरूप है। वो स्वीकृति करी है कर्तव्य पालन करने के लिए, काम करने के लिए अपने स्वांग धारण किया, एक स्वांग पकड़ लिया, वो स्वीकृति होती है। मैं हूं ये बात हुई ना, मैं हूं, तो इसमें तू है, यह है, वह है और मैं हूं, ये चार हुए। तू है, मैं हूं, यह है, वह है, तो चार नाम क्या हुआ कि अपने को बोलते तो मैं हूं हुआ, मैं सामने जिसको कहता हूं वो तू हुआ, और सामने बैठे उसको कहते हैं यह हुआ, और परोक्ष में वह हुआ, तो वह, यह, तू और मैं चार हुए। तो चार में मैं पना एक में ही होता है, तो हूं पना मैं के साथ रहता है, मैं पन नहीं होगा। आप अगर मेरे को तू कहोगे तो मैं नहीं होगा, है होगा, तू है। मैं अपने को कहूंगा जो मैं हूं कहूंगा, मानो अस्मत् उत्तम है ना, अस्मत् शब्द लगेगा तब न हूं, तब उत्तम पुरुष होगा तो हूं होगा, अस्मत् नहीं लगेगा तो हूं नहीं होगा, है होगा, है। वहां से ऐसे बोलता है, वो कल आए थे वो ये बोलते। हाँ, तो है, तो तू है, यह है, वह है, मैं हूं। इसमें मैंपन को छोड़ दिया जाए तो हैपन ही रहेगा, अपने में भी हैपन ही होगा। मैं होने से हूं है, अगर मैं नहीं है तो है ही रहेगा। अस्मत् शब्द का प्रयोग न करे, चाहे प्रयोग करे चाहे न प्रयोग करे, परंतु वो भाव रहेगा, मैं पढ़ा तो हूं होगा। मैं हूं बोलो चाहे हूं बोल दो, पर हूं बोलो तो मैं साथ में है, मैं तो हूं साथ में है। तो अस्मत् अपना मैं हूं, अपने को स्वीकार कर तब मैं हूं है, और अपना है वो अहंकार है। अहंकार न रहे तो भी है रहेगा, तत्व तो रहेगा। अपने अहंकार को स्वीकार न करें तो भी तत्व थोड़ी मिटेगा। आप कहो तो तू कह दोगे, दूसरा को तो यह कह देगा, दूर से वह कह देगा। मैं है ना, मैं तो एक मैं ही मैं कहूंगा, और कोई मैं नहीं कहेगा इसको। तो मैं हूं, इसमें समझने की बात क्या है? समझने की बात है कि तू, मैं, यह हुआ, इनको छोड़ करके और एक रहो तो वो सत्ता मात्र होगी, होना पर मात्र होगा। मैं तू यह हुआ छोड़ दिया जाए तो सत्ता मात्र ही होगी क्या? तो सत्ता मात्र है हुआ, वो सत्ता मात्र जो सब संसार में सत्ता है उसके साथ एक है। जैसे ये भूलोक है, भवलोक है, महालोक है, जनलोक, तपलोक, 14 भवन है, त्रिलोकी है, स्वर्ग मध्य पाताल 3 लोक है। इनमें जितनी वस्तु है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, पत्थर है, सोना है, पृथ्वी है, जल है, आदि है ना। तो इनमें सब में है लगेगा, है रूप में होगा। तो है ये परमात्मा सत्ता सब जगह परिपूर्ण है। वो देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, इनमें सब में ही है एक चीज है। ऐसी काल के भेद से वो था और है और होगा, परंतु काल भेद में है ही रहेगा। बीत गया काल, किसी काल को लेकर तो ऐसा था, अगाड़ी काल को लेकर तो ऐसा होगा, और काल अभी वर्तमान में है ऐसा होगा। मन था और होगा और है अभी, तो हुआ तो है ही हुआ ना।
तो है एक सत्ता है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में है रूप से एक परिपूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। वो एकता का अनुभव कब होता है कि जब ये व्यक्तिपना छोड़ दे, देश काल छोड़ दे, देश छोड़ दें, काल छोड़ दें, व्यक्ति वस्तु छोड़ दें, इन वस्तुओं को, व्यक्तियों को छोड़ने से हैपना रह जाएगा। वो हैपना परमात्मा के स्वरूप में हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति वस्तु देश काल को न पकड़ने से एक परमात्मा ही रहेगा। तो वो परमात्मा है जिसमें हम जो व्यक्ति वस्तु देश काल पकड़ते हैं, इनको न पकड़ें, इनको न रहें, तो बस है रह जाएगा। तो किसी वस्तु व्यक्ति आदि को पकड़ना है, ये अज्ञान है। उसके साथ तादात्म्य कर लेना है, तो तादात्म्य हो जाने से ये अज्ञान है। और इनके साथ में न मिलने से ज्ञान है। तो जड़ के साथ में अपनों को न मिलावे, केवल रहे तो है अपना रहेगा, सत्ता मात्र रहेगी। तो अपना स्वरूप सत्ता मात्र है। अब स्वीकृति से मिला लेते हैं तो एक अलग व्यक्तित्व हो जाता है। तो व्यक्ति को, वस्तु को वो नहीं मिलाना तो है अपना रहेगा। अब उनको मिलाकर बिल्कुल अलग अपना अनुभव करना है, ये ज्ञान। और इनके साथ मिला लेना, इसका नाम अज्ञान है। जैसा नहीं माना, सत्ता रूप तो है रहेगा, वो तो है ज्ञान उसका। तो सत्ता रूप से साथ में कुछ भी न मिला है और वह है तो है रहेगा। सत्ता मात्र अपनी, तो सत्ता मात्र वो सबकी एक होगी। होनापन है ना, वो एक होगा। और उसी की एकता ही वो ब्रह्म के साथ में एक हो जाए तो ज्ञान है बस। तो ये साथ में मिलाना अपना छोड़ दें, देश काल वस्तु व्यक्ति आदि मिलाना छोड़ दिया है तो परमात्मा प्राप्ति होगी। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। ऐसे है स्थित होने गई मुक्ति ना हो। जीते हुए भी शरीर के साथ तादात्म्य न रख करके और सत्ता मात्र से अपने स्वरूप स्थित रहना, ये ज्ञान है। और इनके साथ घुल मिल रहना, घुल जाना, यह ज्ञान है। तो घुलना तो ये बनावटी है और है अपना असली है। असली है अपने में स्थित होना ही वास्तव पुरुषार्थ है। मनुष्य का कर्तव्य है तो इतना ही है कि इनमें काम करने के लिए स्वीकृति कर ली, पर स्वीकृति को अपना स्वरूप न समझे। ये तो कर्तव्य का प्रति, कर्तव्य पालन करने के लिए एक स्वीकृति है। कोई भी मान्यता है ना, वो मान्यता केवल संबंध है, कर्तव्य कुछ इसके लिए है। मान्यता छोड़ने के बाद जो अपना है वो है अपनी सत्ता, अपना होनापन। होनापन में स्थित रहना ये ज्ञान है। किसी वस्तु व्यक्ति को पकड़ कर रहना यह ज्ञान है। मानो नाशवान जो परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील ये देश है, काल है, वस्तु व्यक्ति है, और ये परिवर्तन का नाम है। स्वीकृति भी अस्वीकृति, स्वीकृति परिवर्तन होता है, पर इनमें सत्ता होती है, होनापन, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अनेक दुनिया में जन्म लेते हैं तो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, देवता है, ये सब है, अलग है। उनमें जो सत्ता है वो एक है। वो सत्ता निरपेक्ष है, किसी अपेक्षा से नहीं है। और ये वस्तु व्यक्ति सापेक्ष है। तो निरपेक्ष तत्व में स्थित होना है, ये ज्ञान है। सत्ता मात्र है, मात्र हुआ है। और है का ज्ञान, तो ज्ञान रूप केवल, सत्ता रूप केवल, आनंद रूप सच्चिद आनंद,
तो केवल है बना और ज्ञान बना, केवल ज्ञप्ति मात्र। ज्ञान में भी वस्तु पकड़ो तो अलग होगा, देश काल पकड़ो तो अलग अलग होगा, पर इनको सबको अलग कर दे तो ज्ञान एक रहेगा, सत्ता एक रहेगी। वो सत्ता ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान सत्ता स्वरूप है और उसमें कोई विकार नहीं है, कोई हलचल नहीं है, वो एक आनंद है। परमात्मा तत्व का जो आनंद और संयोग जन्य सुख, ये दो चीज है। संयोग जन्य सुख रहता नहीं हरदम, और आनंद में कभी फर्क पड़ता नहीं। जैसे सत्ता में क्या फर्क पड़ा, मनुष्य हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, पुरुष हुआ, स्त्री हुआ, साधु हुआ, गृहस्थ हुआ, तो होनापन में क्या फर्क पड़ा? नफा हुआ, नुकसान हुआ, कोई जन्मा कोई मर गया, तो उनमें तो फर्क है, पर सत्ता में क्या फर्क है? ख्याल आता नहीं। तो सत्ता रूप ने अपने में स्थित रहना, इनके साथ घुलना मिलना नहीं, ये ज्ञान होने पर एक रूप रहेगा, निर्विकार रहेगा। तो निर्विकार अपना स्वरूप है, वो है ज्ञान। सत्ता, तो सत्ता मात्र अपना स्वरूप रहा, तो सत्ता रूप में स्थित रहे अर्थ। कार्यकरण हो जो स्वीकृति को पकड़ ले, देश को पकड़ ले, वस्तु को पकड़ ले, गलती को पकड़ ले, अवस्था को पकड़ ले, समय को पकड़ ले, अभी है पीछे हुआ। तो प्रकृति के पदार्थों को पकड़ने से इसमें व्यक्तित्व आता है, नहीं तो है बड़ा है में स्थित है, हम परमात्मा है जो कुछ नहीं। और ये संसार में जितनी आपको स्वीकार की हो प्रकृति गई ना, ये है परिवर्तनशील, ये बदलने वाली प्रकृति है। वो एक रूप कभी रहती ही नहीं, और पुरुष कभी दूसरा रूप धारण करता ही नहीं। परमात्मा स्वरूप है, पुरुष रूप है, वो तो स्वतः शांत एक रूप रहता है, और प्रकृति एक रूप रहती नहीं कभी भी। महाप्रलय में भी इसमें क्रिया होती है, सर्ग में भी क्रिया होती है, महासर्ग में क्रिया होती है, प्रलय में इसमें क्रिया होती है, इसमें क्रिया परिवर्तन रहता है, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। अपने इसके साथ में मिलकर के अपने को परिवर्तन, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये साथ में मिलने से है। सत्ता में वो बालक जवान बूढ़ा नहीं है, सत्ता मात्र है, कोई क्या बूढ़ा है क्या जवान है। तो सत्ता मात्र में स्थित रहना है, ये वास्तव में पुरुषार्थ है। जो सत्ता है वो सत्य वो है, जिसमें स्थित होना, साथ में कुछ मिलाना नहीं, केवल स्वरूप, तो उसमें विकार नहीं है। मिलाओगे तो उसमें विकार होगा, तो विकार हुआ मिली हुई वस्तु में, पर वो मान लेता है अपने में। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मन्यते, तो मैं करता हूँ ये मानता है। और क्रिया से होती प्रकृति, क्रियमान आनी, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है। अहंकार से बहुत अंतर करना वाला मैं करता सम्मान लेता है। इस बात नहीं किंचित करो मिति, ऐसा मन्य के समान है, मैं नहीं करता हूँ। गुणी गुण बढ़ रहे हैं, इंद्रिया इंद्रिया से बढ़ते, प्रकृति प्रकृति उसकी बढ़ा नहीं, ये क्रिया है। ऐसे इनसे स्वरूप से निर्लेप और अलग स्थित होना है, ये वास्तव में बोध है। इसमें विकार नहीं हो कोई, कभी वही नहीं। जागृत सुख से भी शरीरों को लेकर होती है, स्थूल शरीर जागृत होती है, सुख शरीर स्वप्न होता है, और सुसुप्ति घात होती है, वो काल शरीर को लेकर होती है। इनको लेकर के विकृति होती है, इनके बिना अपनी विकृति है, निर्विकार सत्य है जो कहते हैं। इसमें कोई पूछना हो तो पूछो।
ये सही बात है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही है। सही है तो है में स्थित रहना, निश्चय है में स्थिर रहना, ये दूसरी चीजों के विकार से अपने में विकार न मानना, ये ठीक सावधानी रखना है, केवल सावधानी। सोने से खत्म हो जाए, सोने से खत्म हो जाए, सोकती है ना, सोने से खत्म हो जाए। स्वीकृति को छोड़ देने से मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं खत्म नहीं, मैं बना स्वीकृति बने बस सत्ता रहेगी, अपना स्वरूप नहीं जाएगा कहीं भी, स्वरूप तो रहेगा। स्वीकृति बदलती है, आप कहते मैं गृहस्थ हूँ, आप कहते मैं साधु हूँ, तो स्वीकृति बदली, आपकी सत्ता तो नहीं बदली ना, अपना होना पर में क्या फर्क पड़ा। तो जिसमें फर्क नहीं पड़ता वो स्वरूप है, वो सत्ता है, वो निर्विकार है, उसमें स्थित रहे, वो जीवन मुक्त हो गया, वो छूट गया सब प्रकारों से, पापों से, दुखों से, विकारों से, सब छूट गया, तो ज्ञानी हो गया। ज्ञान क्या? जो यथार्थ है वैसा जानने में ज्ञान, यथार्थ रूप से सत्ता ही अपना स्वरूप है, ये यथार्थ रूप से नहीं है, जितनी स्वीकृति यथार्थ रूप से नहीं है, यथार्थ रूप सत्ता है, होनापन, वही सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद घन होना स्वरूप है, बस है मैं स्थित रहना एकदम। जो स्थिति है रहना तब हो, न रहते हो कभी, कभी न रहते हो, होता ही नहीं, उसके साथ में आपका तो अभाव होता ही नहीं कभी, सत्ता का। ये बदलते हैं तो ऊपर के बदलते हैं, अपनी सत्ता कहाँ बदलती है। सब स्वरूप से निरंतर रहना है, जानने वाला भी नहीं रहता। हाँ जी, जानने वाला भी नहीं रहता। नहीं, जानने वाला ही रहता है, जानने वाला नहीं रहता, नहीं जानने में आने वाला नहीं रहता, जानने वाला तो रहता ही है। जानने आने वाला तो परमात्मा हुआ। परमात्मा तत्व जानने में आता नहीं है, परमात्मा तो मानने में आता है, जानने पे अपना स्वरूप आता है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्वा शुद्धि चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 4 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सरधोरा पर हुआ। राम।